हेलो एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोडसेफ स्टार्टर्स 59 का प्रॉब्लम अल्टरनेटिव सफरिंग्स। ऑल्सो दिस 27th October 2022 न्यूटन स्कूल इज ब्रिंगिंग इंडियाज प्रीमियर कोडिंग contest which has prizes worth 30,000 rupees. You will also get access to free coding courses and internships. So make sure you get registered for this contest by the link which is given there in the description. So as always, let's start by understanding the question. You are given a binary string s. ठीक है, क्या बोला गया है? एक स्ट्रिंग s दी गई है जो कि बाइनरी है। बाइनरी स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि इसमें सभी कैरेक्टर्स या तो 0 है या तो 1 है। In 1 second, the following scenario happens simultaneously and independently for all the bits which are set to 1 in the string. ठीक है, तो एक सेकंड में नीचे दिया गया ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होता है साइमल्टेनियसली ऑन ऑल द बिट्स इन द स्ट्रिंग विच आर 1। ठीक है, क्या ऑपरेशन है? चेंज द बिट फ्रॉम 1 to 0। अगर बिट वैल्यू 1 है तो उसको 1 से 0 में कन्वर्ट कर देना है। सेकंड, इफ द लेफ्ट नेबर एग्जिस्ट एंड इज 0, चेंज इट टू 1। मतलब कि जैसे कोई 1 है, उसका कोई लेफ्ट नेबर है वो है 0, तो इसको जब हम 1 से 0 करेंगे और अगर उसका लेफ्ट नेबर है और वो 0 है तो 1 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर लेफ्ट नेबर है और उसकी वैल्यू 0 है तो उसको 1 में कन्वर्ट कर देना है। सिमिलरली थर्ड पॉइंट, इफ द राइट नेबर एग्जिस्ट एंड इज 0, चेंज इट टू 1। सिमिलरली अगर राइट नेबर है किसी 1 का जिसको और उसकी वैल्यू 0 है तो एक स्टेप में इस 1 को तो 0 करेंगे ही, वो तो फर्स्ट स्टेप है। अगर राइट नेबर उसका है और उसकी वैल्यू 0 है तो उसको भी 1 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर s की वैल्यू 0 1 0 है, स्ट्रिंग s, तो 1 सेकेंड के बाद क्योंकि ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, और ये लेफ्ट नेबर है 1 का और ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा। ये राइट नेबर है, ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 सेकेंड के बाद है। ठीक है, अब अगली सेकेंड में क्या होगा? ये 1 है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 1 है, ये 0 हो जाएगा फ्रॉम दिस स्टेप। अब बिकॉज ये इसका राइट नेबर भी और इसका लेफ्ट नेबर भी है, दोनों तरफ से कंडीशन ट्रू हो रही है, कोई एक भी हो जाती तो भी चल जाता, तो इस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये 2 सेकेंड बाद है। ठीक है, एंड सो ऑन। फाइंड आउट द स्ट्रिंग आफ्टर k सेकेंड्स। तो अब हमें अगर कोई स्ट्रिंग s दी गई है, बाइनरी स्ट्रिंग, तो अगर हम ये ऑपरेशन k सेकेंड तक अप्लाई करें, ठीक है, तो k सेकेंड्स बाद स्ट्रिंग कैसे दिखेगी वो बताना है। इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में है n और k, दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एंड k नंबर ऑफ सेकेंड्स फॉर विच वी वांट टू परफॉर्म ऑपरेशंस, एंड नेक्स्ट लाइन में स्ट्रिंग s दी गई है। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है। सो हमें आउटपुट में k सेकेंड्स के बाद अगर हर एक सेकेंड पे हम ये ऑपरेशंस सभी बिट्स पे इंडिपेंडेंटली अप्लाई करते हैं साइमल्टेनियसली, तो k सेकेंड बाद स्ट्रिंग s कैसी होगी वो बताना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो बेसिकली स्ट्रिंग s जो है वो बाइनरी है, मतलब कि उसमें सारे बिट 0 या 1 है। ठीक है, अब हमें k, इसकी लेंथ जो है वो है n, और हमें k सेकेंड्स तक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। एक सेकेंड में ऑपरेशन कैसा होगा? पूरी स्ट्रिंग में जितने भी 1 है, ऑल वंस, उसको 0 में कन्वर्ट कर देना है। फिर जितने भी जीरोस है जो कि 1 के नेबर है उनको 1 में कन्वर्ट कर देना है। तो अगर कोई 0 0 0 है तो इस 0 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 है तो ये 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड बिकॉज ये 0 1 का नेबर था तो ये 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 0 एज इट इज रहेगा। और अगर मान लो यहाँ पे भी 1 है तो ये 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड बिकॉज दिस 0 इज अ नेबर ऑफ 1, ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये सेंटर वाला एज इट इज रहेगा क्योंकि उसका नेबर जो है वो 0 था। सो एक सेकेंड में पूरी स्ट्रिंग में जितने भी 1 है वो जीरोस हो जाएंगे, जितने भी जीरोस है जिनका नेबर 1 है आइदर लेफ्ट और राइट, वो भी क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। ठीक है, ऑल जीरोस विथ नेबर 1 विल बिकम 1। ठीक है, बेसिकली हमें क्वेश्चन में किस टेक्स्ट में दिया गया है कि अगर 1 जो है जिसको हम 0 में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर उसका लेफ्ट नेबर एग्जिस्ट करता है और वो 0 है तो उसको 1 में कन्वर्ट करना है, और अगर उसका राइट नेबर 0 है और एग्जिस्ट करता है तो उसको भी 1 में कन्वर्ट करना है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं
कि जितने भी जीरोस है जिनका लेफ्ट या राइट दोनों में से एक नेबर भी 1 है या तो दोनों है तो वेल एंड गुड, अगर एक नेबर भी 1 है तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर दोनों नेबर 0 है तो फिर वो 0 ही रहेगा, और 1 तो सारे 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो के सेकंड्स तक ऐसे ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं, मतलब कि हर एक सेकंड पे सभी बिट से वो चेंज हो सकती है। तो ब्रूट फोर्स मेथड क्या होगा कि हम के साइज का फॉर लूप लगाए, हर एक लूप में हम सभी की सभी बिट्स को रिस्पेक्टिवली जो भी 0 या 1 सेट होगी अकॉर्डिंग टू द रूल्स चेंज कर देंगे। तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी k नंबर ऑफ स्टेप्स एंड हर एक स्टेप में n साइज की स्ट्रिंग, मतलब कि k इंटू एन, जो कि टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे हमें कुछ लॉजिक सोचना पड़ेगा। यहाँ पे एक लॉजिक मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि अगर k सेकंड्स तक मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ बिट्स ऐसी होगी जिस पे ऑड नंबर ऑफ ऑपरेशंस हुए होंगे, जैसे कि 0 0 0 है, तो फर्स्ट ऑपरेशन में इस बिट पे तो ऑपरेशन होने वाला ही नहीं है, इस पे और इस पे हो सकता है मे बी, ठीक है, ये पोजीशन और ये पोजीशन पे, बट ये तो 0 ही रहने वाला है, इसका मतलब इस पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। कहने का मतलब क्या है कि आउट ऑफ टोटल के ऑपरेशंस, कुछ सारे के सारे के ऑपरेशंस में हर एक बिट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, कुछ ऑपरेशंस में कुछ 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी, ठीक है, जिनकी 1 होगी वो तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि आफ्टर के सेकेंड्स जिन बिट्स पे इवन नंबर ऑफ ऑपरेशन हुए हैं वो एज इट इज रहेगा, मतलब कि आफ्टर के सेकेंड्स अगर कोई 1 है और उस पे इवन नंबर ऑफ ऑपरेशन हुआ है तो वो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 में से 0 हो गया, फिर 0 में से वापस 1 हो गया, इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। तो अगर ऑड नंबर ऑफ ऑपरेशंस हुए हैं तो ये 0 में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई 0 है और इवन नंबर ऑफ ऑपरेशंस हुए हैं, इस पे तो 0 ही रहेगा, और अगर ऑड नंबर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं इस पे तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात समझो, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ और कुछ गिने चुने पॉइंट से पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगर कोई बिट की वैल्यू 0 है, किसी इंडेक्स की वैल्यू 0 है, और अगर वो ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करता है, मतलब कि वो 1 हो जाता है, तो उसके बाद फर्दर कंसेक्यूटिवली वो सभी ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेगा। लेट्स सी एग्जांपल। अगर कोई 0 है और अगर वो ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करता है, मतलब कि उसका नेबर 1 होगा, फिर यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, क्योंकि अभी हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर कोई 0 है और अगर वो ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करता है तो उसके बाद फर्दर वो सारे ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेशन में तभी पार्टिसिपेट करेगा जब इसका नेबर 1 होगा। अब इसका मतलब इसका नेबर 1 है वो 0 हो जाएगा, और ये जो 0 था वो ऑपरेशन में तभी पार्टिसिपेट करेगा जब इसका नेबर 1 था, तो ये खुद 1 हो जाएगा, और इसका नेबर 1 था इसलिए वो 0 हो गया। अब ये जो 0 1 था वो 1 0 में कन्वर्ट हो गया। अगेन बोथ ऑफ दिस विल पार्टिसिपेट इन ऑपरेशन, बिकॉज ये 1 है तो ये 0 में कन्वर्ट होगा, और ये 0 है जिसका नेबर 1 है इसीलिए ये 1 में कन्वर्ट होगा। अगेन ये 1 0 में कन्वर्ट होगा, फिर 0 1 में कन्वर्ट होगा, फिर 1 0 में कन्वर्ट होगा, एंड सो ऑन। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई 0 है जो कि एक बार ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो उसके बाद वो रिमेनिंग सारे ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेगा अप टू k सेकेंड्स। ऑन दी अदर हैंड 1 के साथ ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास 1 1 1 1 है, तो अगर फर्स्ट सेकेंड के बाद ये 0 0 0 हो जाते हैं, 0 0 0 0, तो अब इन पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1 ने ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया तो वो नेक्स्ट स्टेप में भी करेगा। लेट सपोज यहाँ पे 0 था तो वो 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या होगा, ये 1 0 हो जाएगा, ये 0 1 हो जाएगा, क्योंकि उसका नेबर 1 है, लेकिन ये तीनों तो 0 ही रहेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें एक एब्सोल्युटली क्लियर हो गया कि अगर कोई 0 है वो ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करता है तो वो रिमेनिंग सारे ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करेगा। अब हमारे पास क्या बचा ढूंढने को, अगर कोई 0 है, ठीक है, अब सब पूरी स्ट्रिंग में या तो 0 या तो 1 ही है, तो 0 के लिए अब हमारे पास क्या रहा फाइंड करने के लिए, आउट ऑफ द k सेकेंड्स, मान लो ये k सेकेंड्स है, हमें वो सेकंड फाइंड करनी है जब वो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करता है ऑपरेशन में। मान लो वो jth सेकंड में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करता है ऑपरेशन में, तो इसका मतलब अगर कोई 0 है वो jth सेकंड में फर्स्ट टाइम ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करता है,
इसका मतलब इस पे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस है वो k माइनस जे प्लस 1 लगेंगे। टोटल k सेकंड से अगर j सेकंड में फर्स्ट ऑपरेशन में वो पार्टिसिपेट करता है तो टोटल ऑपरेशन इतने लगेंगे, क्योंकि एक बार उसने पार्टिसिपेट किया तो इन सभी सेकंड्स में वो ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेगा ही। ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या है कि 0 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। तो अगर k माइनस जे प्लस 1 इवन है तो ये इसकी फाइनल वैल्यू 0 ही रहेगी। अगर ये ऑड है तो इसकी फाइनल वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब j कैसे मिलेगा आगे आते हैं। ठीक है, इससे पहले हम 1 के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 0 के बारे में हमने क्या देखा, क्योंकि फिर ये जो है ना j निकालना वो 1 और 0 के लिए कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अभी हम इसमें आगे नहीं बढ़ रहे, 1 के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर स्ट्रिंग में किसी इंडेक्स पे इनिशियल वैल्यू 1 है तो उस पे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगेंगे। अब हमें ये तो पता चल गया कि 1 अगर एक बार ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फर्दर सारी सेकंड्स में ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि 0 ने एक बार ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया तो फिर वो फर्दर सभी ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेगा। एट द सेम टाइम हमें यह भी पता है कि 1 तो अगर कोई इंडेक्स 1 है तो वो ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करता ही करता है। फर्दर राउंड्स का हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन उसमें तो 1 जो है वो 0 हो ही जाता है। 3 स्टेप क्या है, सभी 1 को 0 करना है और सभी 0 जिनका नेबर 1 है उस स्टेप में उनको 1 करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, पूरी स्ट्रिंग में जितने भी 1 है वो फर्स्ट स्टेप के बाद 0 हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ जीरोस होंगे वो 1 हो जाएंगे और कुछ जीरो 0 ही रहेंगे। तो अब फ्रॉम द सेकेंड स्टेप ऑनवर्ड्स जो फर्स्ट स्टेप में 1 थे वो 0 हो गए, तो अब वो ये केस में कन्वर्ट हो गए। समझ रहे हो, यहां पे क्या था, टोटल k सेकंड्स ऑपरेशन हो रहा था। हमने सभी जीरोस के लिए अगर ये फाइंड कर लिया कि कौन सी सेकंड में वो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करेंगे तो टोटल, क्योंकि उसके बाद कंसेक्यूटिवली वो सभी ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो अगर मान लो जेथ सेकंड में पार्टिसिपेट किया तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस k माइनस जे प्लस 1 हो जाएंगे, क्योंकि जेथ सेकंड के बाद वो सभी सेकंड में ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर ये इवन हुआ तो 0 0 ही रहेगा, अगर ऑड हुआ तो 1 हो जाएगा। अब 1 जो है वो आफ्टर 1 सेकेंड 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम ये फाइंड कर लेंगे कि अब इसको हम 0 की तरह ट्रीट करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये अब फर्स्ट टाइम कौन सी सेकंड पे ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये जेथ सेकंड में वापस पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो विथ रेफरेंस की अब इसको हम 0 सेकंड मानते हैं। ठीक है, अब 1 जो था उसको 1 सेकंड बाद वो तो 0 में कन्वर्ट होना ही होना है और मिनिमम एक ऑपरेशन तो होना ही होना है, k की वैल्यू 1 है। तो 1 सेकंड बाद जितने भी 1 थे वो 0 में कन्वर्ट हो गए। अब वापस हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया 0 सेकंड का। अब हम ये सोच रहे हैं कि ये 0 फर्स्ट टाइम कब पार्टिसिपेट करेगा ऑपरेशन में। लेट सपोज वो जेथ सेकंड पे पार्टिसिपेट करता है फर्स्ट ऑपरेशन में, तो उसके बाद तो वो सभी ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेगा, बिकॉज नाउ दिस इज एक्टिंग एज 0। अब ये इस केस में कन्वर्ट हो गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये 1 सेकंड डिलेड है। तो अब अगर हमें मिल गया कि ये जेथ सेकंड में पहली बार पार्टिसिपेट करता है तो वो आगे सभी ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन अब टोटल सेकंड्स हम कितनी कंसीडर करेंगे, k माइनस 1, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में तो ये 1 0 में कन्वर्ट हुआ। तो अब जेथ सेकंड जो है वो हम इसको 0 सेकंड रेफरेंस मान के ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे k की जगह k माइनस 1। सो k माइनस 1 माइनस जे प्लस 1। अब अगर ये इवन हुआ तो ये 0 ही रहेगा। भले ही इनिशियल बिट 1 थी, लेकिन हमने तो 1 सेकंड बाद इसको 0 को रेफरेंस बना के ऑपरेशन परफॉर्म किए ना। तो अब अगर ये इवन हुआ तो ये 0 ही रहेगा, और अगर ये ऑड हुआ तो ये वापस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 0 रह रहा था इवन में और 0 ऑड में 1 हो रहा था। यहाँ पे 1 जो है वो इवन में 0 हो रहा है, लेकिन ये इसके रेफरेंस पॉइंट में है। 0 इवन नंबर ऑफ ऑपरेशन 0, ऑड नंबर ऑफ ऑपरेशन 1, क्योंकि यहाँ पे k माइनस 1 है। अब इसको प्लस 1 कर दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर k माइनस 1 माइनस जे प्लस 1 इवन है तो k माइनस जे प्लस 1 ये सेकंड को ऐड कर दो, वो ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसको हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है। इतना क्लियर हो गया।
अब बात आती है कि जे कैसे निकालेंगे, फर्स्ट सेकंड इन विच अ पर्टिकुलर बिट पार्टिसिपेट्स, उसको 0 मानते हुए, ठीक है, 1 के लिए नहीं। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो स्ट्रिंग में कोई भी 0 है वो फर्स्ट टाइम ऑपरेशन में उस सेकंड में पार्टिसिपेट करेगा जो कि उससे मिनिमम डिस्टेंस पे 1 है। मतलब कि जैसे कि 1 0 0 0 0 0, ये 0 जो है वो इससे 5 डिस्टेंस पे है, 1 2 3 4 और 5। तो ये 5th सेकंड में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करेगा। कैसे, ये जो 1 है वो फर्स्ट ऑपरेशन के बाद 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये 0 0 0 0 ही रहेंगे। आपको समझ में आ गया, ये 1 जो है वो आगे मूव होता जाएगा। अब क्या होगा, ये 1 है ये 0 हो जाएगा और ये दोनों उसके नेबर्स है वो 1 हो जाएंगे। अब क्या होगा, ये 1 और 1 है वो 0 हो जाएंगे और उसके नेबर्स 1 हो जाएंगे। अब ये 1 और 1 0 हो जाएंगे और उसके नेबर्स 1 हो जाएंगे। अब ये 1 1 1 0 हो जाएंगे और उसके नेबर्स 1 हो जाएंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकंड में इस 0 ने फर्स्ट टाइम ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया और उसकी वैल्यू 1 हो गई। इसका मतलब ये जो 1 है उससे उसकी दूरी कितनी थी, 5। अगर इसी की जगह ये जो 0 है उसके राइट हैंड साइड पे अगर मैं 3 डिस्टेंस पे 1 ला देता तो ये 3 सेकंड बाद ऑपरेशन में फर्स्ट टाइम ऑपरेशन में एक्टिव हो जाता। जैसे कि फर्स्ट ऑपरेशन के बाद ये 1 0 हो जाता और ये 1 हो जाता, ये 0 0। अब ये 0 हो जाएगा और उसके नेबर्स 1 हो जाएंगे। अब ये 1 1 0 0 हो जाएंगे और उसके नेबर्स 1 हो जाएंगे। तो 3 सेकंड में ये ऑपरेशन में एक्टिव हो गया। क्यों, क्योंकि अब इससे नियरेस्ट 1 जो है उसकी दूरी 3 सेकंड्स है। ठीक है, तो 0 के लिए हमें जे मिल गया। कैसे मिलेगा, हम क्या वो इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे कि एफिशिएंटली इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, बट बेसिकली जे कैसे मिलेगा, कोई 0 है तो उसके राइट हैंड साइड पे जो नियरेस्ट 1 है उसको निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो नियरेस्ट 1 है उसको निकालेंगे। उन दोनों में से जो नियरेस्ट है उस सेकंड में वो फर्स्ट टाइम ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेगा। एक बार वो मिल गया फिर तो k - j + 1 ईजी है। अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें हमने कोई 1 है वो एक बार 0 हो गया, उसके बाद वो फर्स्ट टाइम ऑपरेशन में कब पार्टिसिपेट करेगा, वो फर्स्ट टाइम अगेन इसी केस की तरह, इसमें जैसे नियरेस्ट 1 निकाल रहे थे इसमें नियरेस्ट 0 निकालना पड़ेगा। जैसे कि 1 1 1 1 0, तो ये 1 एक बार 0 हो गया तो अगली बार वो ऑपरेशन में तब पार्टिसिपेट करेगा जो कि उससे नियरेस्ट 0 की डिस्टेंस है। जैसे इसमें हम नियरेस्ट 1 की डिस्टेंस निकाल रहे थे, इसमें नियरेस्ट 0 की निकालेंगे। क्यों, क्योंकि जो नियरेस्ट 0 होगा वो 1 हो चुका होगा, क्योंकि उसका नेबर ऑब्वियसली 1 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप के बाद क्या हो जाएगा, ये 0 0 0 0 1। अब नेक्स्ट टाइम ये 0 कब पार्टिसिपेट करेगा, मतलब कि बेसिकली ये 1 है वो 0 होने के बाद फर्स्ट टाइम कौन सी सेकंड में पार्टिसिपेट करेगा, जितनी उससे नियरेस्ट 1 की दूरी है। अब ये जो है वो इस केस में कन्वर्ट हो गया। इस नियरेस्ट 1 की दूरी मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग में नियरेस्ट 0 की दूरी, ये दूरी कितनी है 1 2 3 4, मतलब कि अब ये 4 ऑपरेशन के बाद पार्टिसिपेट करेगा और 1 बनेगा। और एक बार 4 सेकंड बाद इसने पार्टिसिपेट किया फिर वो हर एक स्टेप में पार्टिसिपेट करेगा। क्यों, क्योंकि अब ये 0 है। देखो जैसे कि फर्स्ट ऑपरेशन के बाद ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये 0 0 0। सेकेंड ऑपरेशन के बाद ये 0, ये 1 1, ये 0 0। थर्ड ऑपरेशन के बाद ये 0 0 1 1 0। फोर्थ ऑपरेशन के बाद ये 0 0 1 1 1। अब इसका नेबर 1 है, इसलिए अब वो अब से सारे ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अब वापस आप करो तो ये 1 0 1 0 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें इस 0 के लिए जे निकालना है। मतलब क्या कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड में से नियरेस्ट 1 जो है उसकी डिस्टेंस कितनी है। 1 जो है वो आफ्टर बिकमिंग 0 कौन सी सेकंड में पार्टिसिपेट करेगा, वो होगा कि इस 1 से नियरेस्ट 0 का डिस्टेंस कितना है इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग। तो हम लेफ्ट और राइट हैंड साइड मूव करके नियरेस्ट 0 का डिस्टेंस 1 के लिए निकाल सकते हैं और 0 के लिए भी निकाल सकते हैं। इसमें जो है वो k - 1, क्योंकि फर्स्ट ऑपरेशन में इसको हम 0 में कन्वर्ट कर रहे हैं, -j + 1 ऑपरेशंस लगेंगे। अगर वो इवन हुआ तो 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि हम इसको रेफरेंस मान रहे हैं।
एक ऑपरेशन के बाद इसको 0 करने के बाद, और अगर ऑड हुआ तो 1 कर देंगे। सिमिलरली अगर k माइनस k प्लस 1 इवन हुआ तो 0 रहेगा, ऑड हुआ तो 1 रहेगा। इससे हमें हमारी फाइनल स्ट्रिंग मिल जाएगी। अब देखते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जैसे कि हमें 1 के लिए उससे नियरेस्ट 0 का डिस्टेंस निकालना है ऑन लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड एज वेल, और जो 1 है उसके लिए नियरेस्ट 0 का डिस्टेंस निकालना है। तो हम यहाँ पे कौन कौन से ले सकते हैं, एक तो लेफ्ट ऑफ n करके मैं एक एरे ले लेता हूँ, एक राइट ऑफ n करके एरे ले लेता हूँ, और एक OP ऑफ n करके ले लेता हूँ। ठीक है, OP का मतलब क्या है अभी देखते हैं। अब इनिशियली मैं लेफ्ट और राइट ऑफ n के सभी इंडेक्स की वैल्यू 10 की पावर 10 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेकंड्स 10 की पावर 9 है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो है वो 10 की पावर 9 हो सकते हैं। लेफ्ट और राइट जो है वो क्या डिनोट करता है कि 1 के लिए 0 और 0 के लिए 1, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे नियरेस्ट डिस्टेंस कितने पे है, उससे हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस की वैल्यू निकालेंगे। अब इसका डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट 10 की पावर 10 है। अगर मान लो सभी जीरोस हुए तो ये 10 की पावर 10 ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब जब हम ऑपरेशन निकालेंगे तो हम k माइनस जे निकालेंगे। ठीक है, जे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से मिनिमम डिस्टेंस पे जो है 0 के लिए 1 और 1 के लिए 0 वो, तो ओवरऑल ये जो है वो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये 10 की पावर 10 है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। देखो जैसे यहाँ पर 0 0 0 0 है तो उस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर सकते क्योंकि कोई 1 ही नहीं है। ठीक है, ओके। सो इनिशियली हम 10 की पावर 10 रखेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी जीरोस है स्ट्रिंग ए में, ठीक है, मान लो मैं स्ट्रिंग ए लेता हूँ, तो स्ट्रिंग ए में जितने भी जीरोस है उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे नियरेस्ट 1 जो है उसको हम स्टोर कर देते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे, एक जे वैल्यू में लेता हूँ इनिशियली -1। इसका मतलब क्या है कि अभी तक कोई भी 1 एनकाउंटर नहीं हुआ है। फॉर I equal to 0, I is less than n, I plus plus. If a of I equals to 1, अगर ये 1 है तो j equals to I. Else, if j is not equal to -1, then left hand side पे nearest distance हो गया लेफ्ट हैंड साइड ऑफ i इक्वल्स टू i माइनस जे। बेसिकली इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे कि 0 0 1 0 0 1 0, ठीक है, या तो फिर थोड़ा छोटा ले लेते हैं 1 0। तो इससे क्या होगा कि अभी तक जो लेटेस्ट 1 हमें मिला है वो j में अपडेट होता रहेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे नियरेस्ट वही होगा। जैसे कि j की वैल्यू इनिशियली -1 है, अब ये 0 आया और j की वैल्यू -1 है, इसका मतलब इसका लेफ्ट जो है उसकी वैल्यू 10 की पावर 10 ही रहेगी। 10 की पावर 10 का मतलब क्या कि उसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई 1 है ही नहीं। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी 10 की पावर 10 ही रहेगी क्योंकि j की वैल्यू -1 है। अब जैसे ही 1 एनकाउंटर हुआ तो हम j में i को स्टोर कर लेंगे। i की वैल्यू क्या है, 2, इसका इंडेक्स 2 है। अब जब हम 0 में आए तो j की वैल्यू -1 नहीं थी, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ i इक्वल टू i माइनस जे। i है 3, j है 2, i माइनस जे हो जाएगा 1। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे इसके लिए नियरेस्ट 1 जो है वो 1 डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब जब हम वापस यहाँ पे आएंगे तो j की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि j इक्वल टू आई जब a ऑफ i इक्वल टू 1 है, क्योंकि अब इस 0 के लिए हमें ये नियरेस्ट 1 होगा तो उसको अपडेट करना पड़ेगा। फिर वापस यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 0 है, तो इन जीरोस के लिए नियरेस्ट 1 ये होगा, तो वो इससे अपडेट हो रहा है। इससे क्या होगा कि एक फॉर लूप में हमें सभी जीरोस के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे नियरेस्ट डिस्टेंस पे 1 कितना है वो मिल जाएगा। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड निकाल सकते हैं, j इक्वल टू -1 कर दिया फॉर i इक्वल्स टू n-1, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस। इफ a ऑफ i इक्वल्स टू 1, ठीक है, अगर 1 है तो j इक्वल्स टू i। एल्स इफ j इज नॉट इक्वल टू -1 तो राइट हैंड साइड ऑफ i वुड बी इक्वल टू j माइनस आई। यहाँ पे ध्यान रखना,
j माइनस आई होगा, क्योंकि अब क्या होगा, हम राइट हैंड साइड पे नियरेस्ट 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब कि उसका इंडेक्स बड़ा होगा, j बड़ा होगा तो j माइनस आई आएगा। ठीक है, अब ये हमने 0 के लिए कर लिया। सिमिलरली हम 1 के लिए भी लेफ्ट और राइट की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे a ऑफ i अगर 0 है तो j इक्वल टू आई, अगर नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड में ये। सिमिलरली यहाँ पे 1 की जगह हम 0 कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड की वैल्यू मिल जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, इफ a ऑफ i इक्वल टू 0, अगर a ऑफ i 0 है, ठीक है, तो उस पे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होंगे, ऑपरेशंस ऑन i वुड बी इक्वल टू, या तो फिर हम क्या कह सकते हैं, j इक्वल टू मिनिमम ऑफ लेफ्ट ऑफ i कॉमा राइट ऑफ i, मतलब कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड में से मिनिमम डिस्टेंस पे 1 कहाँ पे है, वो डिस्टेंस की वैल्यू j में स्टोर हो गई। इफ j इज लेस देन और इक्वल टू k, तभी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। हमने क्या देखा था, 0 फर्स्ट टाइम तब ऑपरेशन में एक्टिव होता है जब उससे नियरेस्ट 1 जो है उसकी डिस्टेंस जो है उतने सेकंड्स बाद, 0 0 0 0 1 1 2 3 4, ये 0 जो है वो 4th सेकंड में एक्टिव होगा। तो अगर k की वैल्यू 3 है तो इस पे ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं होंगे। सो इनिशियली हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशंस ऑफ n की वैल्यू 0 कर सकते हैं। अब अगर j लेस देन इक्वल टू k है तो ऑपरेशंस ऑन i इक्वल्स टू k माइनस j प्लस 1। ठीक है, ओके। सिमिलरली, और अगर इसकी वैल्यू ऑपरेशंस ऑफ i मॉड्यूलो टू 1 हुआ तो a ऑफ i को हम क्या कर देंगे, 0 की जगह 1 कर देंगे, वरना उसको 0 ही रहने देंगे। ये हो गया a ऑफ i इक्वल टू 0 की बात। अब बात करते हैं एल्स, मतलब a ऑफ i इक्वल टू 1 की बात। तो a ऑफ i इक्वल टू 1 है, वो फर्स्ट ऑपरेशन के बाद a ऑफ i 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि पहले स्टेप में उसको 0 में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि अब हम ये देख सकते हैं कि वो फर्स्ट टाइम कब ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करता है और उसके बाद वो सभी ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो अब बाकी सभी चीज़ें यहाँ से यहाँ सिमिलर हो जाएगी, बस यहाँ पे k माइनस 1 माइनस j प्लस 1 होगा। सो j इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ लेफ्ट ऑफ i कॉमा राइट ऑफ i। ये क्या डिनोट करता है कि दोनों तरफ से मिनिमम डिस्टेंस पे 1 कहाँ पे है। इफ j इज लेस देन और इक्वल टू k माइनस 1, नॉट k माइनस 1, नॉट k, क्योंकि पहले ऑपरेशन में तो हमने इसको 0 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अब ऑपरेशंस ऑफ i इज इक्वल्स टू k माइनस 1 माइनस j प्लस 1। अगर ये ऑड है तो हम वापस a ऑफ i को 1 कर देंगे, क्योंकि अभी तो इसको हमने 0 में कन्वर्ट कर दिया है, उसके बाद इतने ऑपरेशन हो रहे हैं। अगर ऑड है तो 1 में कन्वर्ट कर देंगे, वरना एज इट इज रहने देंगे और बाद में स्ट्रिंग a को प्रिंट कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n, क्योंकि 2-3 फॉर लूप लग रहे हैं। ठीक है, इन साइज के, और समीशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस लेस देन 10 की पावर 6 दिया गया है, गिवन टाइप में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।